हेलो, कैसे हो बच्चों? सब मस्त टकाटक। आज हम सेकंड लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। पास्ट एडजस्टमेंट टॉपिक हम स्टार्ट कर रखे हैं और ये सीबीएसई या जैक बोर्ड या किसी भी अदर स्टेट बोर्ड हो, सबके लिए एक जैसा है। बट ये स्पेशली जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसमें जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो सारा का सारा क्वेश्चन हम डीके गोयल का करने वाले हैं। तो एक लेक्चर रिकॉर्ड हो चुका है, बच्चों को प्रोवाइड भी किया जा चुका है, जिसमें हमने कुछ बेसिक बेसिक बातें किए थे। आज कुछ और बातें जो भी छूट चुकी है, अधूरी हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में हमने ये देख रखा था कि कर रखा था कि रेलवे में पास एडजस्टमेंट क्या है। अगर मैं आपको समझाना चाहूँ अपनी भाषा में, तो पास एडजस्टमेंट कुछ नहीं है। मैं उसको अपनी एक लैंग्वेज में बताता हूँ कि जो पूर्व में किए गए पाप हैं, उनके कुछ प्रायश्चित होते हैं। ठीक है, वो प्रायश्चित को हमें क्या करना है? ठीक करना है। उन पापों को क्या करना है? हमें खत्म करना है। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पर अब क्या होने वाला है, समझते हैं। बच्चों, अगर रियली में पास्ट एडजस्टमेंट को देखा जाए, तो पास्ट एडजस्टमेंट जो सबसे ज्यादा चीजें किसी भी चीज को इफेक्ट करती है, वो चीज है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं ज्यादा नहीं, सिर्फ अगर एक पार्टनर का आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के दिखाऊं, तो आपको पता है कि यहाँ पर सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी मतलब ओपनिंग कैपिटल लिखी जाती है। सबको पता है ओपनिंग कैपिटल की अमाउंट आती है। फिर इसके बाद जितने डिड में एग्रीमेंट किए होते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या बोले तो फिर सॉरी फिर बोले तो हमारे आते हैं सैलरी। फिर अगर ध्यान से देखें तो पार्टनर के आते हैं कमीशन। फिर पार्टनर के आते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के नंबर आते हैं। डेबिट में सबसे पहले टू कैश अकाउंट ड्राइंग्स के नाम पर आता है। फिर टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आते हैं। कभी कभी विड्रॉ भी आती है, उसे भी हम कैश से ही इंडिकेट करते हैं और उसे हम विड्रॉ के नाम पर दिखाते हैं। फिर कभी कभी डिविजिबल लॉस आती है, जिसे हम पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के नाम पर दिखाते हैं। और लास्ट में हम लिखते हैं यहाँ पर टू बैलेंस सी डी, जिसे हम क्लोजिंग कैपिटल का नाम देते हैं। अब यहाँ जितने आइटम आपको बच्चों दिख रहा है, ये सारे के सारे आइटम जो है वो डीड के अनुसार चलते हैं। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि डीड है हमारे पास, सारे एग्रीमेंट है हमारे पास, और हम बाई मिस्टेक या गलती से अनजाने में जैसा भी हो, हम इन पर्टिकुलर चीजों पर ध्यान देना भूल जाते हैं। जब इन पर्टिकुलर चीजों पर हम ध्यान देना भूल जाते हैं, तो इनका इफेक्ट हमें गलत ढंग से देखने को मिलता है। अब इन गलत चीजों को सुधारने के लिए जो है ना, हमें पास एडजस्टमेंट करने होते हैं। इन्हीं की चर्चा हमने पिछले वाले वीडियो में कर रखा था। अब हम यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं और हम देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कैसा कैसा नज़ारा देखने को मिलता है। कुछ छोटी छोटी एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल मैं पीछे वाले वीडियो में भी बात कर रखा था, तो आज एग्जाम्पल पर उतना टाइम नहीं देंगे, हम सीधा क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन एक तरह का हमारा एग्जाम्पल भी हो जाएगा और सारे बातें समझते चलेंगे। बट उससे पहले एक फॉर्मेट मैं आपको दिखा देना चाहूंगा कि पास्ट एडजस्टमेंट के अंदर फॉर्मेट कैसा होता है। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और देखते हैं पास्ट एडजस्टमेंट में क्या होता है। सबसे पहले हमें एक स्टेटमेंट बनाना होता है, जो स्टेटमेंट हमें यह बताती है कि क्या गलत है क्या सही है। तो फॉर्मेट थोड़ा देखते हैं। स्टेटमेंट शोइंग स्टेट सॉरी, कुछ गड़बड़ हो गया। A statement showing the adjustment to be made. Statement showing the past adjustment
टू बी मेड, ऐसा करके आप एक हेडिंग डालते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर मान लो दो पार्टनर हैं, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, रहेगा आपका पार्टिकुलर्स। ठीक है, सबसे पहले बच्चों हम लिखते हैं अमाउंट्स ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, अमाउंट्स ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। जनरली हम इन्हें अपनी लैंग्वेज में रॉन्ग अमाउंट बोलते हैं। हैंड राइटिंग पर थोड़ा गौर नहीं करेंगे क्योंकि मैं पहली बार डिजिटल राइटिंग पैड पे लिख रहा हूँ, तो लिखने में थोड़ी परेशानी तो हो रही है, आदत नहीं है, बट धीरे धीरे आदत बन जाएगी। इसके बाद हम लिखते हैं अमाउंट्स which should have been distributed, जिसे हम राइट अमाउंट का नाम देते हैं। ये अमाउंट यहाँ लिखी जाती है, ब्रैकेट लगती है, लेस की जाती है। मतलब दोनों का मतलब क्या है, पहली वाली अमाउंट ये है जो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, उसी को तो उन्होंने बांट लिया बाकी चीजों को इग्नोर करते हुए। जैसे अब एग्जांपल में हम बात करेंगे, जब ये बात पता चलती है कि हमें कुछ प्रॉफिट आई थी और हमने प्रॉफिट कुछ चीजों को इग्नोर करते हुए डिस्ट्रीब्यूट कर लिया आपस में, तो बाद में हमें ठीक करना होता है। तो जो ठीक करने के लिए हम वर्किंग नोट करते हैं, जो अमाउंट सही सही है वो चेक करते हैं, वो निकालते समय राइट अमाउंट बोलते हैं। इनको लेस करने के बाद हम यहाँ पर जो वैल्यू चेक करते हैं उन्हें हम नेट इफेक्ट का नाम देते हैं। क्योंकि प्रैक्टिकल दुनिया में इतना आसान काम नहीं है कि आप किसी गलत चीजों को काट के फेंक दो और फिर सही कर ले, तो फिर हमें एडजस्ट करना पड़ता है। एडजस्ट करने के लिए हमें नेट इफेक्ट निकालना होता है। अब मान लो कि यहाँ पर कोई बंदे प्लस में आएंगे, कोई बंदे माइनस में आएंगे, और हमें यहाँ डिसाइड करना होता है कि नेट डेबिट करना है कि नेट क्रेडिट करना है। एक एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, समझते हैं। मान लो कि हमारे पास नेट प्रॉफिट है 10,000 रुपए का, ठीक है, और इस पर दो पार्टनर थे ए और बी, और कैपिटल चार्ज करना था रेट 10%, और इनका जो कैपिटल लगा था बाजार में वो मान लो कि एक का 20,000 रुपए लगे थे और एक का 30,000 रुपए लगे थे। अब उन्होंने क्या करा कि प्रॉफिट को उन्होंने, मान लो इनका रेशियो 1:1 था, इन्होंने ये कैपिटल पर जो इंटरेस्ट देने थे बच्चों, उनको ये वाली चीजें ना देके, उन्होंने अपना इंटरेस्ट चार्ज ना करके उन्होंने डायरेक्ट 10,000 को उन्होंने बांट रखा। तो 10,000 को उन्होंने डायरेक्टली 1:1 के रेशियो में बांटा, ये तो गलत हो गया ना, तो ये रॉन्ग पोर्शन हो गया। अब इनको मान लो अगर 1:1 में बांटते हैं तो यहाँ पर कितने आ जाते हैं, 5,000, यहाँ पर भी कितने जाते हैं, 5,000। लेकिन जब बाद में पता चलता है कि नहीं हमें पहले इंटरेस्ट भी चार्ज करना था, तो उन्हें राइट अमाउंट ढूंढने होंगे। यानी पहले वो 20,000 का 10% निकालेंगे तो 2,000 आएगा, फिर 30,000 का 10% निकालेंगे तो 3,000 आएगा। पहले दोनों पार्टनर को 5,000 रुपए तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट इन कैपिटल के नाम पर मिल जाना चाहिए था, और इसके बाद जो बैलेंस 5,000 बचेंगे इस 10,000 में से, ध्यान से देखिएगा, ये जो 5,000 रुपए हट जाएंगे तो बैलेंस कितने बच जाएंगे, 5,000। अब ये 5,000 उन्हें कौन से रेशियो में बांटने चाहिए थे, 1:1 में। तो अगर 1:1 में बांटेंगे तो एक पार्टनर को कितने मिल गए, 2,500, दूसरे पार्टनर को भी कितने मिल गए, 2,500। अब ध्यान से देखेंगे तो ए का टोटल कितना पड़ा, 4,500। तो ए को रियली में राइट अमाउंट कितना आ रहा है, 4,500। और बी का देखेंगे यहाँ पर बच्चों, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देख रहे हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये वाली अमाउंट, ये वाली फिगर ध्यान से देख रहे होंगे, तो ये बी का अमाउंट है। तो बी का अमाउंट आपको कितना दिख रहा है, 5,500 रुपए दिख रहे हैं। मैं यहाँ पर दूसरी कलर से लिख दे रहा हूँ, बी को कितना मिलेगा, 5,500। इसे मैं क्या कर देना है, लेस कर देना है। ठीक है बच्चों, सॉरी। तो अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इनको लेस करने वाले हैं। अब ध्यान से समझिएगा, आप यहाँ देख रहे होंगे ये वाली फिगर जो आपको दिख रही है, ये 5,000 रुपए गलती से एक के घर में क्रेडिट हो चुके हैं, गलती से एक के घर में 5,000 रुपए क्या हो चुके हैं, क्रेडिट हो चुके हैं। तो अगर ए के घर में गलती से 5,000 रुपए क्रेडिट हो गए हैं, और बाद में अगर ए को पता चलता है कि नहीं हमें यहाँ पर
गलती से 5,000 रुपए मिले हैं तो उन्हें क्या करने पड़ेंगे, उन्हें यहाँ पर अपनी वैल्यू चेंज करना पड़ेगा। अब इतना आसान तो है नहीं वैल्यू चेंज करना, तो इस तरह का एक स्टेटमेंट बनाएंगे जिसमें ये देखेंगे कि ए को गलती से कितना मिला 5,000 रुपए और रियली मेरे को कितना मिलना 45। तो मैं कुछ ऐसा समझाने वाला हूँ, थोड़ा देर के लिए समझेंगे। मैं यहाँ पर रफ एक ए का घर बना रहा हूँ। अगर ये कैपिटल अकाउंट में बनाऊं, मैं ऐसा एक नाम दे दूं कि बेटा ये ए का कैपिटल अकाउंट है, तो गलती से एक अगर कितना से क्रेडिट हो चुका है 5,000 से, बट रियली में कितना से क्रेडिट होना चाहिए था 4500। तो अब यहाँ पर तो आसान नहीं है कि मैं ये 5,000 को लो ऐसे काट दूं, ऐसे काट के और यहाँ पर मैं 4500 लिख दूं, ये तो आसान काम है नहीं। तो हम क्या करने वाले हैं, बात समझिएगा। हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम समझते हैं। हम यहाँ पर 5,000 रहने देंगे और डेबिट में हम 500 रुपए लिख देंगे, क्योंकि आप जब 5,000 को 45 से लेस करोगे तो यहाँ पर भी 5,000 आएगा और यहाँ पर भी 500 आएंगे। ये प्लस में आएंगे, माइनस में आएंगे। तो इनको रियली में 4,500 मिलना था, लेकिन वो 5,000 लेके बैठे हुए तो 5,000 वो रिफंड करेंगे। सबको पता है कैपिटल अकाउंट में कोई चीजें आती हैं तो क्रेडिट होती है, और जब कोई चीजें जाती हैं तो डेबिट होती है। तो ये बात कंफर्म हो गया कि यहाँ पर ये क्या होने वाला है, डेबिट होने वाला है। तो अगर ए कंफर्म हो गया कि डेबिट होने वाला है, तो यहाँ पर बी क्या होने वाला है बच्चों, क्रेडिट। इसीलिए मैंने एक शॉर्टकट बना रखा है कि जो पॉजिटिव में आएगा, जिसकी रिजल्ट पॉजिटिव आने वाली है, उनको डेबिट कर दिया जाए, और जिनका रिजल्ट निगेटिव आने वाला क्रेडिट कर दिया जाए। क्योंकि निगेटिव का मतलब क्या है कि उन्हें 5,000 रुपए तो पहले से मिल चुका था, बट रियली में बाद में पता चला कि उनके 5,500 है। अब जब उनके 5,500 तो 500 रुपए उन्हें मुझे देने हैं ना, मतलब कौन देगा आप समझो, ए देगा, किसको देगा, बी को देगा। तो 500 रुपए से बी के अकाउंट क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे, उनके अकाउंट क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, क्योंकि सारा सेटलमेंट किसके अकाउंट में होता है, कैपिटल अकाउंट में होता है। तो कैपिटल में जब कोई चीजें एंटर करती है तो हम क्रेडिट करते हैं, तो यहाँ पर बी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो एग्जांपल था पास एडजस्टमेंट से रिलेटेड। इस तरह के प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो जाए। अगर मैं नेक्स्ट पे चलूँ तो मैं आपको बाय लिस्ट बता देना चाहता हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। आपको क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड प्रॉब्लम मिलेगा। इसमें आपको 0% रेट मिलेगा, इसमें बेटा आपको हायर रेट मिलेगा, इसमें आपको लोअर रेट मिलेगा। यानी 10% देना था, आप 12% चार्ज कर दिए। आपको 8% देना था, अब 6% चार्ज कर दिए। या कभी कभी ऐसा होगा कि 0% है तो आप 0% मतलब ओमिशन हो गया। जैसे कहने का मतलब है कि आपको 8% देना था बट आप देना भूल गए। कभी कभी ऐसा होगा 0% है, देना ही नहीं है, एग्रीमेंट ही नहीं है, डिड ही नहीं है, मतलब यहाँ पर एक्ट लागू है। और जहाँ एक्ट लागू होता है बच्चों, वहां पर डिड फॉलो नहीं होती है। जहाँ एक्ट लागू होता है वहां पर कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं होता है। फिर भी पार्टनरों ने 8% दे दिया। तो 4 सिनारियो मिलेंगे, 4 सिनारियो हर जगह मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स में भी आपको ये चारों देखने को मिलेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स में आपको सैलरी में भी देखने को मिल सकता है, ज्यादा दे देना, कम देना, नहीं देना, या देना था बट दे दिया, नहीं देना था बट फिर भी दे दिया, या देना था नहीं दिया, कुछ भी हो जाएगा। उस तरह कमीशन का भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये 4 मेन टॉपिक हैं। इन चारों टॉपिकों पर हमें चर्चा करने, बारी बारी क्वेश्चन बनाने हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 40 और 41 हम करा चुके हैं बच्चों। अब यहाँ से हम आगे 42 की ओर बढ़ रहे हैं। इसी बीच में हम बच्चों से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा जो ये चैनल है रे कॉमर्स क्लासेस, अपने दोस्तों को शेयर करें, इन्हें लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, और कुछ भी वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे, बुरा लगे, जैसा लगे आप हमें कमेंट जरूर करें। ये बताएं कि कौन सी पोर्शन अच्छी है, कौन सी पोर्शन खराब है, ताकि मैं दिन रात मेहनत करके उसको अच्छे से सेटिस्फाइड कर पाऊँ, आपको उसको मैं सुधार सकूँ, उसको मॉडिफाई कर सकूँ, ताकि आपको बेटर से बेटर मटेरियल में दे पाऊँ। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ से धीरे धीरे क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अब हम क्वेश्चन देखने वाले हैं यहाँ पर। ये क्वेश्चन डीके गोयल, डाउनलोड डीके गोयल 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 आप देख रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर आप जो यहाँ पर देख रहे हैं 40 नंबर क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, ये वाले हम करा चुके हैं अपने बच्चों को। हमें उम्मीद है ये 41 भी शायद करा चुके हैं, और अब हमें यहाँ 42 से आगे बढ़ना है। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं।
क्वेश्चन को रीड करते हैं, थोड़ा देखते हैं क्या होने वाला है, ताकि मैं अच्छे से स्क्रॉल कर पाऊं। चलिए बच्चों देखिए, क्वेश्चन क्या है, ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 1:3। कौन कौन पार्टनर है? एबीसी पार्टनर है, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 पार्टनर है, कौन कौन है? एबीसी पार्टनर है, ठीक है। अब यहाँ पर इनका रेशियो क्या है? 1:2:3 है। कितने रेशियो है? 1:2:3 है। आगे लिख रहा है कि दे हैव ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब अगर मैं अपनी भाषा में बात करूं तो यहाँ पर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम चार्ज करना भूल गए। फॉर 2 ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, मतलब 2 साल एंड होने के बाद 2021 में इनका फिक्स कैपिटल तीनों पार्टनर का 4 शेयर 8 लाख है। पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। अब बात समझते हैं माजरा क्या है। यहाँ तीनों पार्टनर की कैपिटल है, 2 साल से इनके साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं किए जा रहे हैं। जो भी प्रॉफिट एक कमा रहे होंगे, प्रॉफिट तो बेटा नहीं दिया बट लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए लेट से अज्यूम कर लूं कि इनकी प्रॉफिट मान लो 5 लाख रुपए है। अब 5 लाख रुपए इनकी प्रॉफिट होती है। अब ये 5 लाख रुपए प्रॉफिट में सबसे पहले अप्रोप्रिएशन करना था, यानी सबसे पहले बच्चों उन्हें यहाँ क्या करना था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना था। बट उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज ना करते हुए उन्होंने 2 साल की जो भी प्रॉफिट 5 लाख में फिक्स्ड अमाउंट मान लेता हूँ उसको 1:3 के रेशियो में बांट लिया। तो क्वेश्चन में तो प्रॉफिट नहीं है बट मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या फंडा क्या माजरा बच्चों। बस आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और कंसंट्रेट होकर एंड ऑफ तक वीडियो चेक करेंगे और देखेंगे। हर एक पॉइंट पर आपको मजा मिलेगा, हर एक पॉइंट पर एनडी का फंडा मिलेगा, नीरज दुबे का फंडा मिलेगा समझने के लिए। इसलिए टेंशन वाली कोई बात नहीं है, बिंदास रहेंगे और मस्त पढ़ेंगे और वीडियो को एंड तक देखेंगे। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। क्वेश्चन हम समझ चुके हैं, एक बार क्वेश्चन फिर देख लेते हैं। एबीसी पार्टनर है, 1:3 का रेशियो है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% देना भूल गया है, कैपिटल 4 लाख 6 लाख 8 लाख है, ठीक है। तो हम आंसर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 42 होने वाला है। अब हम 42 का यहाँ पर हम आंसर सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर वर्किंग नोट्स करेंगे। वर्किंग नोट्स में हम सबसे पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने वाले हैं। आप लिख सकते हो ऊपर में कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए पार्टनर, बी पार्टनर, सी पार्टनर। अगर ध्यान से देखेंगे तो एक बार मैं वो क्वेश्चन फिर दिखा दूं। 4 लाख 6 लाख 8 लाख है, तो ए का यहां पर है 4 लाख। इसका अगर मैं 8% चार्ज करता हूं, मतलब 8/100 करता हूं, x/12 होता है क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग डेट कुछ नहीं है तो पूरे ईयर मानी जाती है, तो 12/12 करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएंगे 4 लाख के 8% 32,000। इसी तरह बी का हम 6 लाख निकालते हैं। अगर 6 लाख का हम 8% निकालेंगे बच्चों तो इसका कितना हो जाएगा? 8 6 48,000। फिर हम यहाँ पर बच्चों 8 लाख का निकालते हैं। 8 लाख का अगर मैं 8% निकालूंगा तो 8 8 या 64, कितना हो जाएगा? 64,000। अब आप समझिए ये 1 साल का इंटरेस्ट निकलता है और 2 साल से इनके साथ कुछ गड़बड़ियां हुई है, यानी हम पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि 2 साल की फिगर हमारे पास आ जाए। तो ये हो गए हमारे 64,000, ये हो गए हमारे 96,000 और ये हो गए बच्चे हमारे 1,28,000। टोटल का ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 6 15, 1,50,000, 6 4 10, 1,60,000, 2,60,000, यानी 2,88,000 हो गया। यानी 2 इयर्स में इन तीनों पार्टनरों ने जो भी प्रॉफिट कमाया था उनमें से पहले उनको 2,88,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पर डिस्ट्रीब्यूट करना था। अगर मैं थोड़ी देर के लिए आपको पी&एल अप्रोप्रिएशन से समझाना स्टार्ट करूं कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन इन्होंने कैसा बनाया होगा 2 सालों में, आपको 2 साल का पी&एल अप्रोप्रिएशन में दिखा रहा हूं। और ये दोनों पी&एल अप्रोप्रिएशन
इन पर्टिकुलर बातें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को वायलेट की हुई है, उनको इग्नोर की हुई है, मैं रॉन्ग चीजें दिखा रहा हूँ, बट ये कर चुके हैं, इनके हिसाब से सही था, बट कुछ दिन बाद इनको पता चलता है कि ये बातें यहाँ पर गड़बड़ है। तो इन्होंने क्या करा होगा देखना कि मान लो कि अगर पहले साल भी इनकी प्रॉफिट अगर सम एग्जांपल 5 लाख, जैसे मैं क्वेश्चन में बोला था, अगर इनकी प्रॉफिट 5 लाख रही होगी तो इन्हें, ये फर्स्ट ईयर की वैल्यू है बेटा, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये वाली वैल्यू फर्स्ट ईयर की है, ये भी फर्स्ट ईयर की है, ये भी फर्स्ट ईयर की है। तो इन्हें यहाँ ए और बी और सी के नाम पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना चाहिए था, डेबिट करना चाहिए था, बट रियली मोर डेबिट करते नहीं है। तो उन्होंने क्या करा, ये 5 लाख रुपए को उन्होंने सीधा सीधा 3:1 में बांट लिया होगा। अब 3:1 में बांट के जो भी आया होगा, यहाँ पर ए के नाम से, यहाँ बी के नाम से, यहाँ सी के नाम से उन्होंने लिख रखा होगा। सेम ईयर सेकेंड ईयर, अगर ये मैं बात बोलूं फर्स्ट ईयर का है, ये P&L अप्रोप्रिएशन सेकेंड ईयर का है, तो उन्होंने यहाँ पर भी नेट प्रॉफिट कितना लिख रखा होगा, 5 लाख। और यहाँ पर भी उन्होंने सीधा 1 2 3 के रेशियो बांट के क्या करा होगा, यहाँ अमाउंट, यहाँ अमाउंट, अमाउंट डेबिट कर लिया होगा, घर दोनों साइड से 5 लाख से लॉक कर लिए होंगे, यहाँ पर भी घर दोनों साइड से 5 लाख से लॉक हो गया होगा, ये उन्होंने करा। लेकिन बच्चों हमें समझना ये है कि ऐसा नहीं करना है, हमें पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है, फिर जो बचा उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अब बात समझते हैं इन्हीं चीजों को, अगर मैं सही ढंग से बना के दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर उन्हें क्या करना था देखना बच्चों, यहाँ पर उन्हें पहले यहाँ पर नेट प्रॉफिट 5 लाख रुपए लिखना था, ये सबको पता है, और यहाँ पर उन्हें पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना था, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में यहाँ ए की वैल्यू 32,000 लिखनी थी, यहाँ बी की वैल्यू 48,000 लिखनी थी, यहाँ सी की वैल्यू 64,000 लिखनी थी। अब ये 5 लाख में ये एक साल की फिगर बनती है, इनको लेस करना था। अब लेस करके जो वैल्यू बचेगा उस वैल्यू को आपको यहाँ पर लेना था। तो अगर मैं इसको लेस करना चाहूँ, तो मैं अगर लेस करना चाहूँ बच्चों, तो 5 लाख रुपीज में से मैं लेस कर देता हूँ, यहाँ पर जाएगा 144,000 लेस हो जाएंगे, 3,56,000 आता है। यानी यहाँ पर जो डिविजिबल प्रॉफिट आने वाले थे वो 3,56,000 रुपए आने वाले थे, और फिर इन्हें 1:2:3 के रेशियो में एबीसी को बांटना था, ये करना चाहिए था, बट उन्होंने ऐसा नहीं करा। जब उन्होंने ऐसा नहीं करा, उन्हें बाद में 2 साल बाद लगा कि हम बहुत बड़ी मिस्टेक कर चुके हैं, कहीं गड़बड़ी हो चुकी है, तो उन्होंने अब कोशिश किया है कि अब पॉसिबल तो है नहीं कि 2 साल के P&L को सुधारा जाए, इसलिए हम एक एडजस्टमेंट एंट्री बना लेते हैं। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि पहले एक हिसाब करते हैं रियली में लोगों को क्या मिला है, जिसको हम रॉन्ग अमाउंट बोलते हैं, और वास्तविक में, मतलब सॉरी, एक्चुअली में क्या मिला है और मिलना क्या चाहिए। मतलब ऐसा बोलो कि पास्ट में जो प्रॉफिट आई थी उन्होंने आपस में डिस्ट्रीब्यूट करा, क्या ले चुके हैं, और अब नए हिसाब से चेक करेंगे क्या मिलने वाला है, फिर दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, और डिफरेंस से हम ट्राई करेंगे किनको क्या एक्स्ट्रा मिला है या किनको कम मिला है। जो एक्स्ट्रा लिए हैं वो रिफंड करेंगे, और जिनको कम मिला है वो रिसीव करेगा। यही माजरा हमें इसमें पढ़ना है। तो ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 42 का मोटा मोटी एक कॉन्सेप्ट था। अब हम धीरे धीरे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, बनाना कैसे है। ठीक है, तो बच्चों दिल थाम के बैठे रहेंगे, नेक्स्ट पेज में चलते हैं, और अब हमें धूम मचाना है, क्वेश्चन नंबर 42 को सॉल्व करना है। ठीक है, बोर नहीं होना है, मस्ती में पढ़ना है, घर में सेफ रहना है, और अच्छे से पढ़ाई भी करना है, क्योंकि कोरोना पता है सब ले डूबने वाली है, बट आप फ्यूचर में इस बात का एक्सक्यूज नहीं देते फिरेंगे कि कोरोना तो और मैंने नहीं पढ़ा, तो पढ़ना भी जरूरी है। तो हमने वर्किंग नोट कर रखा, देख लिया। हम सबसे पहले एक स्टेटमेंट बनाते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग द पास्ट एडजस्टमेंट ठीक है बच्चों, 3 पार्टनर है हमारे पास, 3 लाइन ले लेते हैं, तीनों का नाम अलग अलग है, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, एक का नाम है सी। तो अब क्वेश्चन 42 का कॉन्सेप्ट समझने के बाद ये समझ में आता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 साल का नहीं दिया गया, यही तो गड़बड़ है। तो अगर मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलूं यहाँ पे, तो 2 साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,38,000 रुपीज था, और इन्हें इन रुपयों को एबीसी ने 1:3 के रेशियो में बांटा, और ये रॉन्ग पोर्शन है। तो अब हमें यहाँ पर वर्किंग नोट, ये समझ में आ रहा है, वर्किंग नोट 1 था जो मैंने अपना कैलकुलेट किया। अब वर्किंग नोट 2 की बातें करेंगे। वर्किंग नोट 2 में क्या होगा, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा टोटल निकला है 2,88,000 रुपए
बच्चों इसे हम रेशियो में बांटने जा रहे हैं 1:2:3 में। तो अगर मैं ए का अमाउंट निकालने की कोशिश करूं, मैं टूल बार को ऊपर कर देता हूं। ध्यान से देखेंगे, अगर इनको मैं कोशिश करूं अलग अलग निकालने का, तो ये अमाउंट आते हैं 28,000 मल्टीपल 1/6 हो जाएगा। उसी तरह अगर मैं बी की बातें करूं, तो बी की 28,000 मल्टीपल 2/6 हो जाएगा। अगर सी की बात करूं, तो सी का भी 28,000 मल्टीपल 3/6 हो जाएगा। अब मैं अगर 6 से इनको काटने की कोशिश करूं, 2,888 को मैं डिवाइड करूं 6 से, तो 48,000 से कट जाते हैं। तो ये अगर मैं 6 से काटूं और इनको काटूं बेटा, तो 48 से कटते हैं। तो ए का कितना आ गया 48। अगर इनको काटेंगे 48 से बच्चों और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया इनका 96। इनको भी मैं काटूंगा 48 से और 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना जाएगा 144। ठीक है बच्चों, ये 3 रॉन्ग अमाउंट निकला। मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, ये हमारी पहली रॉन्ग अमाउंट है, ये मेरी दूसरी रॉन्ग अमाउंट है, ये मेरी तीसरी रॉन्ग अमाउंट है 1,44,000। थोड़ी हैंड राइटिंग में प्रॉब्लम हो रही है, मैं पहली बार लिख रहा हूँ, मैं बार बार बता चुका हूँ। तो अब हमें चलते हैं, ये तीनों रॉन्ग अमाउंट को लेकर नेक्स्ट पेज में हमें पुट करना होगा। और हमें यहाँ पर सबसे पहले लिखना होगा अमाउंट्स ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। एक आया था बच्चों रॉन्ग अमाउंट 48,000, एक आया था बच्चों 96,000, एक का आया था 44,000। बच्चों बी पॉइंट को सॉल्व करेंगे। बी पॉइंट जो राइट अमाउंट होती है, जिसको हम लिखते हैं अमाउंट्स विच शुड हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। इसको बोलते हैं रॉन्ग अमाउंट, माने गलत हुआ था और ये सही हुआ। सही क्या था बच्चों? सही ये था कि दोनों साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर देना है। तो ये लो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं यहाँ थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखेंगे जब वीडियो देखेंगे फर्स्ट ईयर, और हम यहाँ पर लिखने वाले हैं सेकेंड ईयर। तो हमने इंटरेस्ट अभी कैलकुलेट कर रखा था, आपको याद होगा 4 लाख का 8% जो थे वो 32,000 आ रहा था। सेकेंड ईयर का भी 32,000 आ जाएगा। 6 लाख का 8% 48 था फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का भी हो जाएगा 48, और 8 लाख का 8% 64,000 था, फर्स्ट ईयर का हो जाएगा 64, और सेकंड के भी हो जाएंगे 64। इसको लगा दीजिए आप ब्रैकेट, इसको भी लगा दीजिए ब्रैकेट, इसको भी लगा दीजिए ब्रैकेट, क्योंकि बच्चों हमें नेट इफेक्ट निकालना है, हमें लेस करना है, यहीं से तो पता चलता है कि इन्होंने क्या लिया। अब बच्चों हमारा यहाँ अगला टॉपिक नेट इफेक्ट आने वाला है। नेट इफेक्ट अब लेस करने हैं। 48 में से आप 32 घटा दो तो 16 आएंगे, और 16 में फिर 16 घटा दो बच्चों, तो एक आ जाएगा निगेटिव में 16,000। 96 में आप ये 48 सेकंड टाइम घटाएंगे, 2 बार घटाएंगे, तो मेरे हिसाब से ये नील हो जाना चाहिए। और 144 में से जब आप 64 60 2 बार लेस करेंगे 1,28,000, तो 16,000 पॉजिटिव आ जाएगा। और अभी मैं पीछे कॉन्सेप्ट लाते समय बोला था कि बेटा जो प्लस में आता है उसको आप डेबिट कर लो, और जो नेगेटिव आता है उसको क्रेडिट कर लो। क्योंकि यहाँ पर बच्चों ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा, 1,48,000 रुपए मिले थे गलती से, बड़े को पता चला मेरे को मिलना चाहिए 32 2 बार 64, यानी मेरा पैसा कम है, मेरे को कम मिला है। बी ने जब चेक करा बोला 96 पहले भी मिला है, मेरे को 96 मिलेगा 48 2 बार, मैं बिंदास हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी तरह सी की बात करूं तो सी ने चेक करा, मुझे 144,000 आ चुका है, 1,44,000 आ चुका है, बट यहाँ पर सी इस बात
को जब जाना पहचाना, उसे दुख हो गया, उसे कष्ट हो गया, उन्हें प्रॉब्लम हो गई क्या कि यहाँ पर तो 16,000 एक्स्ट्रा आ गया है, वो रिटर्न करने पड़ेंगे ए को। तो जो रिटर्न करेगा, जैसे यहाँ सारा का सारा ट्रीटमेंट कैपिटल अकाउंट से होता है, तो यहाँ पर सी रिटर्न करेगा बच्चों। जो रिटर्न करेगा उसका कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डिक्रीज। जिसका कैपिटल अकाउंट डिक्रीज होगा क्या होगा, डेबिट। जिनको कम मिला था उनको क्या होने वाला है, उनको रिसीव्ड होने वाले हैं। जिनको रिसीव्ड होगा उनका कैपिटल अकाउंट क्या होगा, इंक्रीज, तो क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। तो अब हमारे जर्नल एंट्री रेडी हो चुके हैं, कंफर्म हो चुके हैं बच्चों कि यहाँ पर सी क्या होने वाला है, डेबिट होने वाला है, और ए क्या होने वाला है, क्रेडिट होने वाला है। तो चलिए अब हम अगली नेक्स्ट पेज में चलते हैं और हम अपने एंट्री बनाने की कोशिश करते हैं। चलो मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ, ये रहा हमारा डेट का कॉलम, ये रहा हमारा पर्टिकुलर, ये रहा एल एफ, ये रहा डेबिट, ये क्रेडिट। बच्चों आप अच्छे से लिखेंगे, ये आपको पता है। ये रहा मेरा डेट का कॉलम, ये रहा पर्टिकुलर्स का कॉलम, ये रहा एल एफ का कॉलम, ये रहा डेबिट का कॉलम, ये रहा क्रेडिट का कॉलम। अब देख लेते हैं क्वेश्चन में कोई डेट वगैरह है कि नहीं। डेट तो नहीं है, 31 मार्च डाला हुआ है, 31 मार्च लास्ट है, तो नेक्स्ट ईयर की पहली डेट को होती है, यानी 1 अप्रैल 2021 को एंट्री बनने वाली है। अब मैं आपको आंसर भी दिखा दे रहा हूँ। देखो यहाँ से डेबिट हो चुका है, ए क्रेडिट हो चुका है, आप मेरे भी आंसर देख ले। सी वाले कॉलम में डेबिट लिखा हुआ है, ए वाले कॉलम में क्रेडिट लिखा हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम ये है बच्चों कि यहाँ पर फिक्स कैपिटल लिखा हुआ था, इसलिए हम एंट्री करंट अकाउंट के नाम से बनाने वाले हैं। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ डेट मेंशन करेंगे, और डेट में हम डालेंगे 1 अप्रैल 2021, और एंट्री क्या बनाने वाले हैं हम बच्चों, सी करेंट अकाउंट डेबिट होगा मेरे रसगुल्लों, और क्रेडिट कौन होगा, ए सॉरी सॉरी कैपिटल लिखाने वाला था, इसको हटाते हैं। क्या आएगा बच्चों, ध्यान से देखते हैं। ये आएगा बच्चों ए करंट अकाउंट। यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा 16,000, यहाँ हो जाएगा अमाउंट 16,000। नरेशन आप लिख सकते हैं, बीइंग द एक्सेस अमाउंट, सॉरी बीइंग द शॉर्टेज अमाउंट रिसीव्ड बाय सी, या बीइंग द अमाउंट क्रेडिटेड एट सी कैपिटल अकाउंट, आप दोनों बातें यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ तक ये 42 बच्चों खत्म होता है, ये 42 थी। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ने वाले हैं। फिलहाल ये वाली वीडियो में हम इसको यहाँ पर रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहे हैं, 42 क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर से रिकॉर्ड करेंगे, आज ही रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि थोड़ी लाइट की शॉर्टेज हो गई, लाइट कट गई है। तो थोड़ा सा मैं इन्वर्टर वगैरह ऑन कर लूँ, तब तक मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पर खत्म कर देता हूँ बच्चों। फिर नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड करूंगा जिसमें 43 से आगे बढ़ूंगा। बट एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, प्रमोट करेंगे, अपने फेसबुक इंस्टा आईडी जहाँ भी हो आप मेरे चैनल को प्रमोट करें, लोगों को बताएं, मेरा कंटेंट दूसरे तक पहुंचाएं, ताकि उन्हें भी इस कोविड के महामारी में जो पढ़ाई में बाध्यता आ रही है उनसे उनको मुक्ति मिले, वो भी समझे, वो भी पढ़े। ठीक है बच्चों, तो बाय बाय। ये वीडियो में यही रिकॉर्ड बंद करते हैं, रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं, और उम्मीद करता है बच्चे होंगे घर में सेफ रहेंगे और पढ़ाई में मन लगाएंगे, अन्यथा आपकी फ्यूचर की तो कोरोना ने बैंड बजा डाली है। ठीक है बच्चों, बाय बाय।